दोस्तों, आप सभी का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में स्वागत है। आज हम एक्सपीरियंटल लर्निंग पर बात करेंगे। संभवतः सीखने का सबसे प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीका अनुभव के माध्यम से होता है। जी हाँ, एक्सपीरियंस। और ज्यादा सटीक तरीके से कहा जाए तो किए हुए काम पर चिंतन करना, इसे हम एक्सपीरियंटल लर्निंग कहते हैं। इस 1 साल की उम्र तक हम सभी का अपना अपना दर्दनाक एक्सपीरियंस रहता है एक्सपीरियंटल लर्निंग के साथ। जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं और फिर बच्चों की तरह रोने लगते हैं। आफ्टर ऑल हम बच्चे ही तो होते हैं। और ये बहुत ही अप्रिय और हताश कर देने वाली एक्सरसाइज है जो कि महीनों तक चलती है, जिसमें आखिरकार हम सभी सफल हो जाते हैं। आखिर ये कैसे संभव होता है? जैसे ही हम गिरते हैं और पहला झटका खत्म होता है, हमारा दिमाग अनजाने में ही उपलब्ध जानकारी से यह पता लगाने में लग जाता है कि आखिरकार ये शर्मिंदगी हुई कैसे। उसे याद आता है कि जब हमने अपने आप को ऊपर की तरफ उठाया तब तक सब ठीक था। हमारे पैर जमीन पर थे और हमारे हाथ पोजीशन में थे और हमारा सिर और कंधे एक सीध में थे। जब हमारे पांव का ऊपरी मसल हमारे बाएं पांव को पुल करता है तो 12.3% आगे की तरफ 23 डिग्री अपर, तब हमारे हाथ इस मूवमेंट में सहयोग नहीं करते। और वेंट्रिकल्स, जो कि कान के अंदर के हिस्से में मौजूद होता है, जो कि स्थायी बैलेंस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, वो कुछ सेकंड्स के लिए कंफ्यूज हो जाता है। और उसी वक्त हमारी आंखों के सामने से एक बिल्ली भागती हुई निकलती है, जिससे हमारे हिप्पोकैम्पस को एक अलार्मिंग सिग्नल जाता है और हम गिर पड़ते हैं। अनजाने में ही इसी तरीके से हमारा दिमाग विश्लेषण करता है। जी हाँ, रिलेशनशिप का अंत से, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर हो या बाहर हो, वो हमेशा होता है। जैसे जब हम चलना सीख रहे होते हैं, या बात करना, या ऑफिस में काम करना, या फिर हम डांस ही क्यों ना कर रहे हैं, जैसे ही हमें यह समझ में आ जाता है कि हमने क्या गलत किया था, वैसे ही हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या बदलना होगा जब हम अगली बार कोशिश करें। एक्सपीरियंटल लर्निंग का प्रयोग स्पष्ट रूप से हम कुछ नया सीखने में भी कर सकते हैं, या फिर उस काम में और बेहतर हो सकते हैं जो काम करना हमें पहले से पसंद हो। ये कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे कि सबसे पहले हमें अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालना होता है जहां से हम कुछ अनुभव प्राप्त कर सके। फिर उस सिचुएशन में जो हुआ उसके बारे में सोचना होता है। फिर हमें रिलेशनशिप समझनी होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाकर कि यदि मैं ए करूंगा तो मुझे बी मिलेगा। आखिरकार हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें अगली बार क्या अलग करना है जब हम उस काम को करने की दोबारा कोशिश करें। तो आप एक्सपीरियंटल लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने दोस्तों या सहयोगियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली की एक स्टार्टअप कंपनी ने ऐसा ही किया था। उन्होंने अपने डेवलपर्स से कहा कि आप लोग जो है वो एक काम कीजिए, बिल्डिंग से बाहर चले जाइए और पोटेंशियल कस्टमर से बात करके आइए। इसके परिणाम स्वरूप जब वो वापस आए तब उन सब ने मिलकर सारे फीडबैक डिस्कस किए और आगे क्या करना है उसकी रणनीति बनाई। आपको क्या लगता है, क्या चिंतन करके सीखना केवल तभी अच्छा है जब हम कोई नया काम कर रहे हो, या फिर ये मैथ, साइंस आदि सब्जेक्ट्स की स्टडी में मदद कर सकता है? आप अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एंड में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।